जय श्री कृष्ण। मेरे प्रिय भक्तों, साधकों और आत्मीय श्रोताओं, आप सभी का मैं हृदय से स्वागत करती हूँ। आज हम प्रवेश कर रहे हैं भगवद गीता के उस अध्याय में जो मन की गहराइयों को स्पर्श करता है, आत्मा को शांत करता है और साधक के भीतर सोए हुए दिव्य प्रकाश को जागृत करता है। यह है अध्याय 6, ध्यान योग। यह अध्याय केवल योग की विधि नहीं है, बल्कि मन, आत्मा और ईश्वर के बीच के गहरे संबंध को उजागर करता है। आइए अब बिना किसी रुकावट के इस दिव्य यात्रा की शुरुआत करते हैं। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर धूल उड़ रही थी। सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। रथों की आवाज़, सैनिकों के कदमों की धड़कन और युद्ध का भय हवा में घुला हुआ था। उसी वातावरण में अर्जुन खड़ा था। उसका हृदय भारी था, मन में दुविधा थी। वह युद्ध भूमि में खड़ा होने के बावजूद भीतर से लड़ने की शक्ति खो चुका था। उसका मन थका हुआ था, अस्थिर था और हर दिशा में भटक रहा था। वह भगवान कृष्ण से कहता है, कृष्ण, मन बड़ा चंचल है, इसे रोकना कठिन है। जैसे हवा को मुट्ठी में पकड़ना असंभव है, वैसे ही मन को नियंत्रित करना भी कठिन लगता है। अर्जुन के इस प्रश्न में हर साधक का प्रश्न छिपा है। हर मनुष्य का मन इसी तरह भटकता है, कभी इच्छाओं में, कभी भय में, कभी क्रोध में, कभी मोह में। तब भगवान कृष्ण अपने शिष्य के हृदय को शांत करते हैं और कहते हैं, अर्जुन, मन निश्चय ही चंचल है, परंतु अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। अभ्यास का अर्थ है मन को बार बार उसी दिशा में लगाना जिसके लिए साधक प्रयास कर रहा है, और वैराग्य का अर्थ है लगाव की शक्ति को कम करना, मन को चीज़ों से मुक्त करना। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, योग का अर्थ केवल आसन या प्राणायाम नहीं है। योग वह स्थिति है जहाँ मन स्थिर हो जाए, विचार शांत हो जाए और साधक अपने भीतर के परमात्मा से जुड़ा हुआ महसूस करे। योग वह पुल है जो मनुष्य को आत्मा और आत्मा को ईश्वर से जोड़ देता है। कृष्ण बताते हैं कि सच्चा योगी वह है जो जीवन में संतुलन रखता है, न भोजन में अत्याधिक, न उपवास में अत्याधिक, न अधिक सोना, न अधिक जागना। प्रत्येक कर्म में संतुलन ही योग की पहली सीढ़ी है। वे कहते हैं, अर्जुन, साधक का मन तब शांत होता है जब उसकी दिनचर्या, उसके विचार और उसका व्यवहार संतुलित हो। जिस प्रकार वाणी की तारें बहुत ढीली होने पर ध्वनि नहीं देती और बहुत कसी होने पर टूट जाती है, उसी तरह जीवन का संतुलन भी आवश्यक है। इसके बाद कृष्ण ध्यान की गहराइयों को बताते हैं। वे कहते हैं, अर्जुन, जब साधक एकांत में बैठकर अपने मन को एक लक्ष्य पर टिकाता है, जब वह बाहरी शोर से हटकर भीतर की आवाज़ सुनता है, तब वह ध्यान का मार्ग पकड़ लेता है। ध्यान वह अवस्था है जहाँ साधक अपनी इंद्रियों को भीतर की ओर मोड़ देता है और अपने आत्मस्वरूप को पहचानने की प्रक्रिया शुरू करता है। कल्पना कीजिए, अर्जुन रथ पर बैठा है, उसके चारों ओर युद्ध की तैयारी है, परंतु कृष्ण उसे ध्यान की वह स्थिति समझा रहे हैं जहाँ बाहर चाहे कितना भी शोर क्यों न हो, भीतर पूर्ण मौन अनुभव होता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, ध्यान वह दीपक है जो साधक के भीतर जलता है और अज्ञान के अंधकार को दूर करता है। जब मन बार बार भगवान के स्मरण में लगाया जाता है, तब धीरे धीरे उसके विचार शांत होने लगते हैं और वह भीतर की रोशनी को महसूस करने लगता है। अर्जुन फिर कहता है, प्रभु, मन को जीतना कठिन है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, सबसे बड़ा युद्ध बाहरी युद्ध नहीं, बल्कि भीतर का युद्ध है। बाहर के शत्रु तलवार से जीते जा सकते हैं, पर भीतर के शत्रुओं को केवल साधना से ही जीता जा सकता है। क्रोध, अहंकार, लोभ, भय और चंचलता, यही भीतर के शत्रु हैं।
जो साधक अपने मन को जीत लेता है वह संसार के किसी भी युद्ध को जीत सकता है। इसके बाद कृष्ण योगी की पहचान बताते हैं। वे कहते हैं, योगी वह नहीं जो संसार से भाग जाए, योगी वह नहीं जो केवल ग्रंथ पढ़ता रहे, योगी वह है जो हर प्राणी में ईश्वर को देखता है और स्वयं को भी इसी ईश्वर का अंश मानता है। योगी का हृदय करुणा से भरा हुआ होता है, उसके मन में किसी के लिए द्वेष नहीं होता, वह समभाव से युक्त रहता है। प्रशंसा और निंदा, लाभ और हानि, सुख और दुख उसे विचलित नहीं करते। ऐसा साधक भीतर से मुक्त हो जाता है। अर्जुन फिर पूछता है, हे कृष्ण, यदि कोई साधक साधना के मार्ग पर चलता है और बीच में ही उसका मन विचलित हो जाए, वह गिर जाए या वापस सांसारिक प्रवाह में बह जाए, तो क्या उसकी साधना व्यर्थ हो जाती है? कृष्ण का उत्तर अत्यंत कृपालु है। वे कहते हैं, अर्जुन, ईश्वर के मार्ग पर चलने वाला साधक कभी नष्ट नहीं होता, उसका कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। यदि वह साधना करते करते बीच में रुक भी जाए तो अगले जन्म में वह उच्च अवस्था में जन्म लेता है और अपनी अधूरी साधना को आगे पूरा करता है। वह ईश्वर की करुणा है कि साधक का एक ही कदम व्यर्थ नहीं जाता। इसके बाद कृष्ण ध्यान योग की चरम अवस्था बताते हैं। वे कहते हैं, जब साधक इतना स्थिर हो जाता है कि सुख और दुख उसे प्रभावित नहीं करते, जब वह आनंद बाहरी वस्तुओं से नहीं बल्कि अपने भीतर की आत्मा से प्राप्त करता है, तब वह पूर्ण शांति को प्राप्त होता है। यही मुक्ति का मार्ग है, यही ध्यान का सार है, यही अध्याय 6 का हृदय है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो साधक अपने मन को मुझ में स्थिर कर लेता है, जिसने अपने भीतर ईश्वर को महसूस कर लिया है और जो हर प्राणी में उसी चेतना को देखता है, वही श्रेष्ठ योगी है। उसका जीवन प्रकाश से भर जाता है, उसे मार्ग ढूंढना नहीं पड़ता, मार्ग स्वयं उसे मिल जाता है। प्रिय भक्तों, इस अध्याय की सीख अत्यंत गहन है। पहला, मन को जीतना की सबसे बड़ा योग है। दूसरा, जीवन में संतुलन योग की नींव है। तीसरा, साधना का कोई भी प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। चौथा, ध्यान वह साधना है जो मन को भीतर की ओर मोड़ देती है। पांचवा, योगी वह है जो सभी में ईश्वर को देखे। छठा, भक्ति, विश्वास और समर्पण ही मुक्ति का द्वार खोलते हैं। सातवां, भीतर की शांति ही वास्तविक विजय है। अध्याय 6 हमें बताता है कि जब मन शांत होता है तब जीवन शांत होता है, मन स्थिर होता है तब मार्ग स्पष्ट होता है, और जब साधक अपने भीतर के ईश्वर को पहचान लेता है तब उसे किसी से भय नहीं रहता। प्रिय साधकों, आज की इस दिव्य यात्रा का सार यही है कि अपने मन को कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दीजिए। जब मन थक जाए, जब विचार उलझ जाए, तब मार्ग धुंधला लगे, तब एक पल रुककर कृष्ण को याद कीजिए, क्योंकि जब साधक ईश्वर की ओर एक कदम बढ़ाता है तो ईश्वर उसकी ओर 100 कदम दौड़कर आते हैं। यही अध्याय 6 का दिव्य संदेश है। अंत में यही कहूँगी कि अपने भीतर के प्रकाश को पहचानिए और अपने मन को शांति की दिशा में ले जाइए, क्योंकि शांति ही शक्ति है और समर्पण ही मुक्ति है। अगर आपको ये दिव्य ज्ञान पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। जय श्री कृष्ण।